हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। देखिए, कल आपको नाइट्रोजन के बारे में हमने बता दिया था और ऑक्सीजन भी आपको बता दिया गया था कि ऑक्सीजन का यूज़ क्या है। टुडे आज हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताएंगे। Even though carbon dioxide constitutes only 0.03% of the air, it is an important gas. हालांकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में केवल 0.03% ही पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। प्लांट्स रिक्वायर्ड दिस गैस टू मेक देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है अपना भोजन बनाने के लिए। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में जब जो पौधे होते हैं वो अपना जो भोजन बनाते हैं, अपना जो फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और उस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी नीड होती है। ऑक्सीजन टू इज़ प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। Carbon dioxide does not help in burning, hence it is used to extinguish fire. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बर्निंग मतलब जलने में सहायक नहीं है। वो ऐसी गैस है जो किसी चीज़ को जलाने में सहायक नहीं है। हेंस इसीलिए इसका यूज़ एक्सटिंग्विश फायर के लिए मतलब आग को रोकने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक्स। और ये जो आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं स्टूडेंट्स, तो जब पानी में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है तो आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब जैसे कोका कोला आप लोग पीते होंगे, ठीक है, ये सब थम्स अप वगैरह, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब ऐसी ही बनती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बुलबुले आपको दिखाई देते हैं उसमें बबल्स उठते रहते हैं और वो फिज़ी हो जाती है आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स। वो कैसे होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस आपको पता है, ग्रीन हाउस के बारे में बताया क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप लोगों ने पहले भी आप क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, और जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो आपका मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे। ग्रीन हाउस गैसेज होती क्या हैं? देखिए, ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में से इन द एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं, बंद कर देती हैं दिन के समय, और जो सरफेस टेम्परेचर है उसी की वजह से वो सरफेस टेम्परेचर जो है वो रात में भी गर्म रहता है। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं दिन के समय, और दिन के समय जब वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं तो इसीलिए जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो वार्म रहता है। नाइट में भी वो वही जो हीट है वो रात को भी गर्म रखती है, और इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे देखिए पौधे वगैरह उगाए जाते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस से। हाउएवर इफ़ देयर इज़ टू मच कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट, हालांकि अगर आपका बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा एटमॉस्फेयर में ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। लोग आजकल फॉसिल फ्यूल ईंधन जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो इससे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी देन इट विल ट्रैप टू मच हीट, तो इससे क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, एंड दिस विल लीड टू डिसबैलेंसिंग इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। और इससे क्या हो जाएगा कि डिसबैलेंस हो जाएगा आपका जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगी तो आपका एटमॉस्फेयर डिसबैलेंस हो जाएगा कि नहीं, एंड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या होगा? पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो लगातार क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, और इससे ही आपकी समस्या उठेगी ग्लोबल वार्मिंग की, जो अभी आपकी चल रही है प्रेजेंट में। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है कि नहीं, आपका अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका इसका मतलब यही कारण है कि लोग ज़्यादातर फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सब फ्यूल्स ही तो हैं आपके। ये जब जलते हैं
तो इनके बर्न होने से क्या होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और अगर उतनी ही रहेगी तो बैलेंस रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो डिसबैलेंस हो जाएगा उसका कंपोजिशन, और इससे ग्लोबल वार्मिंग लीड होने लगेगी। देखिए ये तो एक्टिविटी है जिसको आपको खुद से पढ़ना है एक्टिविटी को। नेक्स्ट आपका जियोग्राफी रिवील्स में देखिए, स्वीडन इज़ एमिंग टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसिल फ्यूल फ्री नेशन। स्वीडन जो है उसने अपना लक्ष्य बनाया कि वो संसार का पहला फॉसिल फ्यूल फ्री नेशन बनेगा, मतलब जहाँ पे ईंधन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 2/3 ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट मेक्स एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ बायो एनर्जी ऑल्सो। जो इसके 2/3 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे बनाई जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाती है, मतलब जैसे वाटर से बनाई जाती है, और इसका एक्सटेंसिव यूज़ किया जाता है बायो एनर्जी एंड इट मेक्स, और ये बायो एनर्जी का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। स्वीडन एक ऐसी कंट्री है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी संरचना कैसी है, वो कैसे बना है। द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो आपका एटमॉस्फेयर है वो किसी भी जगह पे किसके द्वारा हेल्ड होता है, किसके द्वारा आपका एटमॉस्फेयर जो है वो वहाँ पे रुका रहता है किसी जगह, या उसको एटमॉस्फेयर को पकड़े रहता है। वो कौन सी फोर्स होती है जो एटमॉस्फेयर को अपने काफ़ी हेल्ड किए रहती है, पकड़े रहती है, वो ग्रेविटी की फोर्स होती है। ग्रेविटी देखिए अब हम लोग भी पृथ्वी पर चल पाते हैं, क्यों, ग्रेविटी की फोर्स के कारण तो चल पाते हैं। ग्रेविटी कौन सी फोर्स है, देखिए अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये फोर्स जो होती है ग्रेविटी की फोर्स कहलाती है। द अर्थ पुल इज़ द ग्रेटेस्ट नियर द अर्थ सरफेस। और जो अर्थ का किसी भी चीज़ को खींचना अपनी तरफ है वो कहाँ पे होता है, पृथ्वी की सतह पे। एज अ रिज़ल्ट यही कारण है कि जो एटमॉस्फेयर है वो डेंसेस्ट है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यही कारण है कि जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी की सतह के करीब क्या है, काफ़ी घना है, काफ़ी डेंस है। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। द ग्रेविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। और यही ग्रेविटी क्या होती है, धीमे कम होती जाती है जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की पृथ्वी की सतह से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे यही ग्रेविटी कम होती जाती है। हेंस द एटमॉस्फेयर थिन्स आउट विद द हाइट अंटिल इट फाइनली मर्जेस विद द आउटर स्पेस। तो अब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है पृथ्वी की सतह से, सरफेस से, तो एटमॉस्फेयर की, तो वैसे वैसे एटमॉस्फेयर क्या होता है, पतला होता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, और ये तब तक पतला होता चला जाएगा जब तक कि ये आउटर स्पेस में यानी बाहरी आपका अंतरिक्ष से मिल नहीं जाता। द एटमॉस्फेयर इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो आपका मेन मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइडेड है, बटा हुआ है, 5 सतहों में, लेयर्स में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नियर अर्थ सरफेस, आपकी पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होते हुए वो 5 लेयर कौन सी हैं, ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर पृथ्वी की सतह के बाद, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। देखिए ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे आपका अर्थ सरफेस है, फिर उसके सबसे पहली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर सबसे ऊपर, और उसके ऊपर कौन सी होती है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये आपके लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप all are understand. If you have any problem then you can ask me. Okay students, thank you class.